नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और रविवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 9:36 तक रहेगी। साथ ही आज प्रदोष व्रत है। आज दोपहर 12:18 तक परिग योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 12:42 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। साथ ही आज से 3 दिवसीय वट सावित्री व्रत की शुरुआत भी हो गई है। इसके अलावा बीते 6 जून की देर रात 2:10 पर मंगल सिंह राशि में आए थे। इसकी चर्चा हम आपसे आज करेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 7:19 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:42 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 9 जून की दोपहर बाद 3:31 से अगली सुबह 5:10 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:23 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:09 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:30 से रात 8:29 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त है दोपहर 12:42 से दोपहर बाद 3:03 तक, और कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त है दोपहर 12:42 से दोपहर बाद 3:03 तक। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज का अच्छा मुहूर्त सुबह 5:23 से शुरू हो चुका है और अभी सुबह 8:09 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:30 से दोपहर 12:42 तक भी रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:23 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:09 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:30 से दोपहर 12:42 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 16 जून की दोपहर 12:19 से दोपहर 2:32 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:17 से दोपहर बाद 3:11 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 4:13 पर अशुभ समय बन रहा है। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए।
अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा शाम 5:33 से शाम 7:17 तक। मुंबई शाम 5:35 से शाम 7:14 तक। चंडीगढ़ शाम 5:38 से शाम 7:24 तक। लखनऊ शाम 5:15 से शाम 6:58 तक। भोपाल शाम 5:23 से शाम 7:05 तक। कोलकाता शाम 4:39 से शाम 6:20 तक। अहमदाबाद शाम 5:42 से शाम 7:23 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज शाम 4:57 से शाम 6:34 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। आज घर से निकलकर पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपकी किस्मत आपका साथ देगी। आज के सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। साथ ही अपने भविष्य के लिए एक योजना बनाएंगे और सोच विचार करेंगे। आज ज़्यादातर आपका समय परिवार वालों और दोस्तों की इच्छाओं को पूरा करने में निकल जाएगा। इस राशि के बिजनेसमैन आज कुछ बड़े बिजनेसमैन से मिल सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने का मौका मिलने की संभावना है। साथ ही अपने नज़दीकी रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे। हो सकता है सफलता मिल जाए। इस राशि के बेरोजगार बैठे लोगों को आज किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के ऑफर मिलने के चांसेस बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। पहले से बनाई हुई योजनाओं के पूरा होने का योग बन रहा है। साथ ही नए काम की योजना बना सकते हैं। आज आप रिश्तों के प्रति भावना से परिपूर्ण रहेंगे। हो सकता है कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग भी बन जाए। इस राशि के आर्किटेक्चर के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज ऑफिस में किसी पुरानी गलती के कारण डांट पड़ सकती है और काम का प्रेशर भी ज़्यादा हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज मेहनत से करे हुए काम सारे काम पूरे होंगे। बिजनेस के मामले में थोड़ी सी सावधानी बरतें। आज आपका कोई दोस्त आपसे किसी जरूरी दस्तावेज पर साइन करवाने आ सकता है। बेहतर होगा कि सारे दस्तावेजों को अच्छे से पढ़ लें और जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें। बिजनेस में जोखिम भरे सौदे करने से बचना होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आपका मन लेखन कार्यों में रहेगा। पहले की किसी पुरानी कविता के कारण आपको पुरस्कार भी मिल सकता है। इस राशि के जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई विदेश में करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई के मामले में विदेशी यूनिवर्सिटी से बातचीत करने के लिए आज अच्छा दिन है। साथ ही परिवार और दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज का दिन खुशनुमा होगा। आज बिजनेस के मामले में आपके नज़दीकी दोस्त से समय पर आपको मदद मिल जाएगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस राशि के नवविवाहित के लिए आज रिश्ते आ सकते हैं। हो सकता है कि शादी फिक्स भी हो जाए। आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा मजबूत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ और उम्मीदें भी ज़्यादा रहेंगी। आज ऑफिस में काम का टारगेट पूरा होने से बॉस आपसे खुश होकर आपको कोई उपयोगी वस्तु गिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको नए अवसर मिलने के चांसेस बन रहे हैं। टीचर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपका प्रमोशन हो सकता है।
दोस्तों के साथ बाहर के मौसम का लुत्फ उठाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन दुख और सुख से मिला जुला रहेगा। आज घरेलू चीजों को खरीदने पर आपके अधिक पैसे खर्च हो सकते हैं। आज आपको रोजगार के उचित अवसर प्राप्त होंगे। माता पिता का आशीर्वाद आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। राजनीति में आप सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आप विरोधियों का सामना करेंगे। आज यात्रा कुछ ज्यादा होने की वजह से थकान महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आपकी ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा। बढ़े हुए ऊर्जा के साथ आप कोई काम करेंगे तो कम समय में पूरा हो जाएगा। आज आपकी अंदरूनी ताकत कार्य क्षेत्र में दिन को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित होगी। आज उन लोगों से सावधान रहें जो आपको गलत राह पर ले जाने की सोचते हैं। जीवन साथी के जीवन में बदलाव आने से खुशी का माहौल बनेगा। घर में चल रही विवाह संबंधी समस्या जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। ऑफिस में आज किसी बात को लेकर बॉस से आपको डांट पड़ सकती है। आज ज़्यादा क्रोध करने से आपका काम बिगड़ सकता है। बेहतर होगा कि आज किसी भी बात को कि कोई भी चीज़ किसी भी बात पर जल्दी गुस्सा करने से बचें। आज प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए दिन शुभ है। कलात्मक कार्यों में आज आपकी रुचि बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन राहतपूर्ण रहने वाला है। आज आपके पारिवारिक जीवन में उत्साह का माहौल रहेगा। इस राशि वाले कवियों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। आज आपको अपनी प्रतिभा के लिए पुरस्कार भी मिल सकते हैं। इस राशि के लवमेट्स के लिए आज का दिन शुभ है। आज आप अपने साथी से मन की बात करें, उन्हें कहीं घुमाने ले जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। इस राशि वाले अगर आज नई योजनाएं शुरू करना चाह रहे हैं तो उसे टालिए नहीं, शुरू कर दीजिए। आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को आज अपने सहकर्मियों को पूर्ण योगदान प्राप्त होगा। सहकर्मियों से पूर्ण योगदान प्राप्त होगा। आज आप पास आए नए मौक़ों को हाथ से न जाने दें। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज हरी सब्जी ब्राह्मण को दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज माता पिता को प्रणाम करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, नौकरी में पसंदीदा जगह पर ट्रांसफ़र होने की संभावना है। तरक्की भी मिल सकती है। मूलांक 2, आज घबराने के बजाय धैर्य और संयम से उन्हें सुलझाने की कोशिश में कामयाबी मिलेगी। मूलांक 3, आपके बात करने की कला से लोग प्रभावित होते हैं। आज आपको किसी सभा में बोलने का अवसर मिलेगा। मूलांक 4, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, आपकी तरक्की होगी। मूलांक 5, आज कोई महत्वपूर्ण फैसला दिल के बजाय दिमाग से लेना बेहतर होगा। अचानक रुका हुआ पैसा मिलने से काम पूरे होंगे, तनाव भी दूर होगा। मूलांक 6, आज कारोबार में कुछ नई संभावनाएं आएंगी, परंतु आज ज़्यादा मुनाफे की उम्मीद न रखें। मूलांक 7, आज ऑफिस के वर्कलोड से थोड़ा टेंशन में हो सकते हैं, लेकिन शाम तक सब सही हो जाएगा। मूलांक 8, पिछले कुछ समय से फाइनेंस संबंधी दिक्कतों के कारण जो काम रुके हुए थे अब उनमें गति आएगी। मूलांक 9, मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बनेगा, साथ में खूब एंजॉय करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पिरामिड को घर के किस दिशा में और कौन सी दिशा में बनवाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पिरामिड की अद्भुत शक्तियों का लाभ पाने के लिए घर के मध्य भाग अथवा लिविंग रूम को ऊपर से यानी कि उसकी छत को पिरामिड की आकृति का बनवाएं। पिरामिड की छत के नीचे बैठने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। अनिद्रा, सिर दर्द, पीठ दर्द में भी लाभ होता है। पिरामिड के नीचे दवाइयाँ रखने पर वो तमाम अरसे तक खराब नहीं होती।
यदि आप घर के किसी अन्य भाग में पिरामिड बनवाना चाहते हैं तो उसका एक त्रिभुज उत्तर दिशा की ओर जरूर रखें। शेष त्रिभुज अपने आप ही दिशाओं के अनुरूप हो जाएंगे। इसके अलावा आपके घर के किसी कमरे या अन्य जगह का ईशान कोण ऊंचा हो और नैऋत्य नीचा हो तो नैऋत्य में छत पर पिरामिड का निर्माण करके नैऋत्य को ईशान से ऊंचा कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र में इसी चर्चा पिरामिड को घर के किस हिस्से में और कौन सी दिशा में बनवाना चाहिए। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और रविवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 9:36 तक रहेगी। आज प्रदोष व्रत किया जाएगा। आपको बता दूं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत किया जाता है। सप्ताह के 7 दिनों में जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उसी के नाम पर उस प्रदोष का नाम रखा जाता है। जैसे सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहा जाता है, मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है, वैसे ही आज रविवार को पड़ने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष कहा जाएगा। लिहाजा आज रवि प्रदोष का व्रत किया जाएगा। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बड़ा महत्व है। त्रयोदशी तिथि में रात्रि के प्रथम प्रहर यानी सूर्यास्त के बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। किसी भी प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है। आज के दिन स्नान आदि के बाद सबसे पहले भगवान शिव की बेलपत्र, गंगाजल, अक्षत और धूप दीप आदि से पूजा की जाती है। फिर संध्या में यानी प्रदोष काल के समय भी पुनः इसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा आदि करता है और प्रदोष का व्रत रखता है उसकी सभी समस्याओं का समाधान निकलता है। साथ ही उसे अनेकों सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। पुराणों के हवाले से बताया गया है कि त्रयोदशी तिथि की रात के पहले प्रहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है उसके दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियां आती हैं। तो ये थी चर्चा रवि प्रदोष व्रत की। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 12:18 तक परिघ योग रहेगा। परिघ योग की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बता दें, इस योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य में सफलता अवश्य मिलती है, अर्थात शत्रु पर विजय अवश्य मिलती है। साथ ही आज दोपहर 12:42 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। स्वाति नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज फिर बता दें कि आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, जिसमें से स्वाति 15वां नक्षत्र है। स्वाति के शब्द का अर्थ है स्वतः आचरण करने वाला यानी स्वतंत्र। अतः इस नक्षत्र में जन्मे जातक भी बड़े स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और खुलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। स्वतंत्रता के साथ ही स्वाति नक्षत्र को हमारे स्वभाव में कोमलता, आत्मनिर्भरता और संघर्ष की क्षमता के साथ जोड़कर देखा जाता है। स्वाति नक्षत्र के दौरान मुंडन संस्कार, नामकरण, विद्या आरंभ करना अति शुभ माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं, इस नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसकी राशि तुला है। इसका प्रतीक चिन्ह अंकुर या पेड़ों पर आई नई कोपलों को माना जाता है, जबकि इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिस किसी व्यक्ति का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को अर्जुन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले परिघ योग और स्वाति नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे आज से शुरू हुए त्रिदिनात्मक वट सावित्री व्रत के बारे में। आज से दाक्षिणात्यों का 3 दिवसीय वट सावित्री व्रत प्रारंभ है। आपसे 15 दिन पहले उत्तर भारतीयों का था। आज उस वट सावित्री व्रत का दाक्षिणात्य वट सावित्री व्रत का पहला दिन है। ये व्रत मुख्य तौर पर महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, अपने घर परिवार के सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए किया जाता है। देखिए, जो पंचगौड़ हैं वो अमावस्या के आस पर 3 दिन का वट सावित्री व्रत करते हैं, जो उत्तर भारत में होता है, और दक्षिण भारत में ये पूर्णिमा के आसपास ये व्रत किया जाता है। कहते हैं सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे।
लिहाजा सौभाग्यवती महिलाओं के लिए ये व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि व्रत की तिथि को लेकर कई तरह के मतभेद देखने को मिलते हैं। कुछ शास्त्रों में इस व्रत को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से अमावस्या तक करने का विधान है, तो वहीं कुछ के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी से ज्येष्ठ पूर्णिमा तक इस व्रत को त्रयोदशी से पूर्णिमा तक करने का विधान है। लिहाजा शास्त्रों के अनुसार इन दोनों ही तिथियों में व्रत मान्य है। तो ये थी चर्चा त्रिदिनात्मक वट सावित्री व्रत के प्रथम दिन की। और अब बात करते हैं मंगल के सिंह राशि में प्रवेश की। इसके अलावा बीते 6 जून की देर रात 2:10 पर मंगल सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं और 28 जुलाई की शाम 7:57 तक सिंह राशि में ही रहे गोचर करते रहेंगे। उसके बाद कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बता दूं कि मंगल व्यक्ति को शक्तिशाली और साहसी बनाता है। वहीं जनपत्रिका में मंगल अच्छी स्थिति में न होने पर समाज के विरुद्ध कामों के लिए प्रेरित करता है। मंगल वैसे तो सही मार्ग पर चलने वाला है और सच्चाई का साथ देने वाला ग्रह है, लेकिन बुरे के साथ बुरा है। शरीर में नाभि के आसपास का क्षेत्र मंगल का क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि जनपत्रिका में पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान में स्थित मंगल जातक को मांगलिक बनाता है। लिहाजा यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि मंगल कहीं आपकी जनपत्रिका के पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान में तो प्रवेश नहीं कर रहा है। अगर हाँ, तो मंगल का ये गोचर आपको 28 जुलाई तक के लिए अस्थायी रूप से मांगलिक बना देगा। वहीं अगर आप विवाहित हैं तो इस बात पर ध्यान दें कि क्या आपके जीवन साथी की कुंडली में भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें जा रहा है। अगर हाँ, तो सतर्क होकर इस गोचर का उपाय अवश्य जरूर करने चाहिए। मंगल के सिंह राशि में प्रवेश से विभिन्न राशियों पर क्या असर पड़ेगा, तो किस राशि पर इसका क्या हाल होगा, इसके अशुभ प्रभावों से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों, मंगल आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारे संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांच से है। मंगल के इस गोचर से आपको संतान का सुख मिलेगा। आपकी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी और आपको गुरु का पूरा साथ मिलेगा। साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता रहेगी। इस दौरान तक आप जो भी काम करेंगे उसका अच्छा लाभ मिलेगा। लिहाजा मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए रात के समय से रहने पर पानी का बर्तन रखकर सोएं और छोटे बच्चों को दूध गिफ्ट करें। वृष राशि वालों, मंगल आपके 4थे स्थान पर गोचर करेगा। 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। मंगल के इस गोचर से आपको भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख मिलेगा। और लेकिन यहाँ एक बात और है, जैसा अभी हमने आपको बताया कि 4थे स्थान पर गोचर से आप टेम्परेरीली मांगलिक हो रहे हैं। अतः वृष राशि वालों का ये गोचर 28 जुलाई तक आपको ध्यान से देखना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की पत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें जा रहा है। अगर जा रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं जा रहा है तो ध्यान रखिए कि 28 जुलाई तक सुबह उठकर सबसे पहले पानी से कुल्ला करें। मिथुन राशि वालों, मंगल आपके 3रे स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका के 3रे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आप ऊर्जावान बनेंगे। इस दौरान भाई बहनों से सहयोग मिलता रहेगा। आपका गृहस्थ जीवन ठीक रहेगा। आप दूसरों की हर संभव मदद करेंगे। साथ ही ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ भी मिलेगा, लेकिन इस दौरान ध्यान रहे कि किसी से भी कर्ज न लें। लिहाजा मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 28 जुलाई तक पड़ने वाले मंगलवार को मंदिर में चना और गुड़ का दान करें। कर्क राशि वालों, मंगल आपके 2रे स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका के 2रे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा, लेकिन आया हुआ पैसा अधिक समय तक आपके पास नहीं टिकेगा। भाइयों से जितना अधिक प्यार बनाकर रखेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। वैसे संतान का पूरा सुख आपको मिलेगा। लिहाजा मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए सुबह उठकर घर की बड़ी महिलाओं का आशीर्वाद लीजिए। सिंह राशि वालों, मंगल आपके पहले यानी लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका में लग्न
यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों के साथ ही लोहा, लकड़ी, मशीनरी आदि का काम कर रहे लोगों को भी आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बार फिर से बता दूं कि जन्मपत्रिका के चौथे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान पर मंगल का गोचर जातक को मांगलिक बनाता है। अतः सिंह राशि वालों पहले स्थान पर मंगल के इस गोचर से आप 28 जुलाई तक टेम्पररी रूप से मांगलिक कहलाएंगे। और अगर आप विवाहित हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि क्या आपके जीवन साथी की जन्मपत्रिका में मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें स्थान पर तो नहीं जा रहा है। अगर ऐसा है तो आपको मंगल के उपाय जरूर करने चाहिए। लिहाजा टेम्पररी मांगलिक समस्या से बचने के लिए इस दौरान मंदिर में कपूर या दही का दान करें। कन्या राशि वालों मंगल आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। मंगल के इस गोचर से आपके पास धन की कमी नहीं होगी और आप प्रभावशाली होंगे। साथ ही शैया सुख भी मिलता रहेगा। साथ ही ये भी जान लीजिए कि जन्मपत्रिका में पहले, चौथे, 7वें और 8वें घर की तरह 12वें घर में भी मंगल का गोचर जातक को मांगलिक बनाता है। लिहाजा कन्या राशि वालों को 12वें स्थान पर मंगल का ये गोचर 28 जुलाई तक के लिए अस्थायी रूप से मांगलिक बना देगा। अगर आप विवाहित हैं तो इस बात पर ध्यान दें कि क्या आपके जीवन साथी की जन्मपत्रिका में मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें स्थान पर जा रहा है। अगर जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं तो आपको इस गोचर के उपाय जरूर करने चाहिए। अतः टेम्परेरी मांगलिक समस्याओं से बचने के लिए 28 जुलाई तक खाकी रंग की टोपी या पगड़ी से सिर ढककर रखें। तुला राशि वालों मंगल आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। मंगल के इस गोचर से आप साहसी और न्यायप्रिय होंगे। आध्यात्मिक विचारों के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। इस बीच आपके साथ साथ आपके माता पिता को भी आर्थिक रूप से लाभ होगा। साथ ही इस दौरान आपकी कोई खास इच्छा पूरी हो सकती है। हालांकि इस दौरान आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की आवश्यकता है। लिहाजा मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए जरूरतमंद को वस्त्र दान करें। वृश्चिक राशि वालों मंगल आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको करियर में लाभ मिलेगा। आपके पिता की उन्नति होगी। आपके कदम जहां भी जाएंगे वहां तरक्की ही तरक्की होगी। आपका गृहस्थ जीवन सुखी होगा। साथ ही आपकी अचल संपत्ति में इजाफा हो सकता है। लिहाजा मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए चूल्हे पर दूध उबालते समय ध्यान रखें कि दूध उबलकर बर्तन से बाहर न गिरे। धनु राशि वालों मंगल आपके 9वें स्थान यानी भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। लिहाजा मंगल के इस गोचर से आपको हर तरह का सुख मिलेगा और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। वहीं बड़े भाई का साथ आपकी किस्मत के सितारे को और भी बुलंद कर देगा। इस दौरान शस्त्र चिकित्सा और कृषि के व्यवसाय से जुड़े लोगों को धन लाभ होगा और जो लोग प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत हैं उन्हें किसी अन्य पद की प्राप्ति भी हो सकती है। लिहाजा मंगल के शुभ फल बनाए रखने के लिए भाइयों को जब भी जरूरत पड़े तो उनकी सहायता जरूर करें। मकर राशि वालों मंगल आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। हालांकि इस दौरान वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। इसके अलावा 8वें स्थान पर मंगल का ये गोचर मकर राशि वालों को 28 जुलाई तक के लिए अस्थायी रूप से मांगलिक बना देगा। अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्मपत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें स्थान पर तो नहीं जा रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, अन्यथा मंगल के इस गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। लिहाजा टेम्परेरी मांगलिक समस्याओं से बचने के लिए रोटी सेकने के लिए तवा रखें तो उसके गर्म होने पर
पानी के छींटे मारने के बाद रोटी सेकें। कुंभ राशि वालों, मंगल आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको जीवन साथी का साथ मिलता रहेगा। लवमेट के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। 7वें स्थान पर मंगल का ये गोचर आपको 28 जुलाई तक के लिए टेम्परेरी तौर पर मांगलिक बना देगा। अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्मपत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें स्थान पर तो नहीं जा रहा है। अगर ऐसा है तो ठीक, वरना सतर्क होकर इस गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। और टेम्परेरी मांगलिक समस्या से बचने के लिए अपनी बहन या बुआ को लाल रंग के कपड़े गिफ्ट करें और उनका आशीर्वाद लें। मीन राशि वाले मंगल आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेगा। जन्म पत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। मंगल के इस गोचर से समाज में आपकी ताकत बढ़ेगी, शत्रु नष्ट होंगे और इस बीच आपका परिचय समाज के कुछ अच्छे लोगों से होगा। मंगल का ये गोचर आपके और भाइयों और दोस्तों के लिए भी शुभ संकेत लेकर आया है। इस दौरान आपको आग से सावधानी बरतनी चाहिए। मंगल के अच्छे फल सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार के दिन अपने भाई को कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर करें। तो ये सारी चर्चा थी आज परिघ योग, स्वाति नक्षत्र, प्रदोष व्रत, वट सावित्री व्रत और मंगल के सिंह राशि में गोचर की। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्राचीन केशव देव मंदिर के दर्शन। ये मंदिर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थल के निकट ही बना है। अब यहाँ प्राचीन मंदिर के स्थान के साथ ही एक नया मंदिर भी बनाया गया है। यहाँ भगवान के दर्शन के लिए हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। तो आप भी कीजिए केशव देव मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी चेहरे की विभिन्न आकृतियों के बारे में, और आज हम उन्हीं के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आज सबसे पहले हम बात करेंगे वर्गाकार आकृति के चेहरे वाले लोगों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमारे आसपास मौजूद 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि में से वर्गाकार आकृति का संबंध पृथ्वी तत्व से माना जाता है, जिसके आधार पर इस आकृति वाले लोग भौतिक स्वभाव के होते हैं। शारीरिक रूप से ये लोग स्वस्थ और सुगठित होते हैं। शरीर में इनकी हड्डियों के जोड़, हाथ, पैर और कंधे बड़े ही मजबूत होते हैं, जिससे ये अपना काम पूरी मजबूती के साथ करते हैं। इसके अलावा इनका ललाट यानी माथा और थोड़ी सामान्य से थोड़े चौड़े रहते हैं। इनकी लंबाई भी अच्छी होती है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा वर्गाकार आकृति के चेहरे वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 8 जून ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि में बैगन का सेवन करना निषिद्ध है। ये आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। त्रयोदशी तिथि आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 9:36 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज कुत्ते को रोटी दें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।